हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उसको मैंने ख़त्म ही कर दिया था और मैंने उस पर कुछ सवाल भी दिए थे घर से सोल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने सोल्व कर लिया होगा। मेरे भाई, ये सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है जो नीट में आए हुए हैं, कुछ जेई में भी आए हुए हैं। तो चलिए भाई, मैं इसको सोल्व करता हूँ। मेरे भाई, आपको जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सवाल सोल्व करो तो मैकेनिज्म से ही सोल्व करो। ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आपको गलत करवा सकता है क्योंकि वो कुछ कंडीशंस पर ही लागू होता है, सारे में लागू नहीं होता है। तो क्यों हम कंफ्यूजन में रहें, हम रिएक्शन को मैकेनिज्म के कंडीशन से ही सोल्व करेंगे। मेरे भाइयों, ये H प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाते थे और H को वहाँ जोड़ते थे जहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो। आपको दिखाई दे रहा है कि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, अब ये 2 डिग्री आगे स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। तो यहाँ से कुछ कहानी ऐसे बन जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब बन गया 2 डिग्री से 3 डिग्री, ये हो जाएगा मोर स्टेबलाइज। अब जाएगा इसके पास Cl माइनस और यहाँ से कहानी हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। मेरे भाई, ये रीअरेंजमेंट का केस जो होता है कब होता है? जब कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबलाइज हो। तो पहले हम H को ही शिफ्ट करवाते हैं, H माइनस को हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद होता है पीएच शिफ्ट, उसके बाद होता है 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद होता है तुम्हारा मिथाइल ME शिफ्ट। तो इस ऑर्डर को आप याद रखो कि पहले किसको शिफ्ट करवाएंगे। तो पहले H माइनस, पीएच शिफ्ट, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है। इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मेरे भाई, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल, यहाँ पर H आई है शायद, आप देख लेना मेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर Cl भी है, H2O भी है। यार भाई, इसका मतलब HCl जो है वो पानी में है, इसका मतलब पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ओहो हो, HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। लेकिन मेरे भाई, H2O सॉल्वेंट है, इसका मात्रा ज़्यादा होगा, ये सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। H प्लस चल जाएगा एसिड से, मतलब HCl से, ये बॉन्ड टूटेगा और H यहाँ पर आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, अब ये आगे स्टेबलाइज करेंगे, 2 डिग्री जाएगा 3 डिग्री में और कहानी कुछ ऐसे हो जाए। मेरे भाई, दिखाई दे रहा है यहाँ पर H है, तो पहले H को ही शिफ्ट करवाते हैं, तो H शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई। अब ये हो जाएगा 3 डिग्री और यहाँ पर भी जाएगा तो भी 3 डिग्री होगा। तो अब हम काउंट करते हैं अल्फा H, हाइपर कॉन्जुगेशन अपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 3 to 5 और 1 6 है। लेकिन जब प्लस यहाँ पर जाएगा तो 3 और 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 7। तो प्लस चार्ज को हम यहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है मेरे भाई। तो हम H को ही शिफ्ट यहाँ से करवा देंगे, इस तरीके से ये यहाँ आ जाएगा और कहानी कुछ ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब जाएगा तुम्हारा कवन, अब जाएगा तुम्हारा भाई H2O जाएगा क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है और कहानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों OH,
क्योंकि जब वो H2O से बॉन्ड बनाएगा O और दो H, तो O पर आ जाएगा प्लस चार्ज, H को लात मार के बाहर निकाल देगा और प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शंस का। मेरे भाई आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यूज किए बिकॉज इसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर Cl का यूज यहाँ पर करते तो वो होता तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ पर आ जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ ऐसे है। तो ये बॉन्ड तोड़ो और प्लस को वहाँ पर लाओ जहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज हो, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले कार्बन को। मेरे भाई प्लस यहाँ पर आएगा तो अल्फा एच कितना होगा 3 to 5, यहाँ पर प्लस आएगा तो 2 और एक 3, प्लस यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच तुम्हारा 5 है, यहाँ पर जाएगा तो अल्फा एच जाएगा तुम्हारा 1 और 2 3 हो जाएगा। भाई स्टेबिलिटी घट रही है, हर एक स्टेप पे देखना है। जब स्टेबिलिटी घटा ना आगे जाइबे नहीं करेगा आगे जाइबे नहीं करेगा, तो फिर यहीं पर कहानी खत्म। जाएगा I- दौड़ते हुए, और इसको भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फिर यहां पर बॉन्ड ना लेगा तुम्हारा I, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। मेरे भाई आप समझ रहे होंगे, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद एक और रिएक्शन को पढ़ते हैं और वो है तुम्हारा खरास इफेक्ट। इसको आप लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई मज़ा आ गया। एक रिएक्शंस को पढ़ते हैं और वो है खरास इफेक्ट, वो भी प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्सी है। चलिए पढ़ते हैं, मजा आ रहा है मेरे भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन और बात कर रहे हैं खरास इफेक्ट, या इसको बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, या इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, बातें आपको क्लियर होगा कि जस्ट अपोजिट काम करना है। मतलब इसमें H को वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम होगा, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहां पर H ज्यादा होगा। मेरे भाई बात पूरा क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, यहां पर यूज करते हैं दोस्तों HBr के साथ पेरोक्साइड। क्या यूज करते हैं दोस्तों? पेरोक्साइड, जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड हो, OO के बीच बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। मतलब उसमें होना चाहिए, जैसे H2O2 हो सकता है तुम्हारा PHCOO, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सब जनरली होते हैं, अदरवाइज कोई भी पेरोक्साइड हो सकते हैं। तो मेरे भाई बात को क्लियर करो, बॉन्ड को तोड़ दिए, H को वहां जोड़ो जहां पर H क्या है, जहां पर H कम है, जोड़ दिया, और Br को वहां जोड़ेंगे जहां पर H ज्यादा है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये जो रिएक्शन जो होता है वो फ्री रेडिकल से परफॉर्म होता है। किसे? फ्री रेडिकल से परफॉर्म होता है। ठीक है, आपने क्लास सिलेबस में पढ़ा होगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूं सिर्फ। एग्जाम्पल के तौर पे 2, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक और ले लो। यहाँ पर किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कहानी सिर्फ एक स्टेप में ही होगा। इसका तुम जवाब बताओ।
मेरे भाई तुमको समझ में आ गया होगा कि मेरे भाई एच को यहाँ जोड़ देंगे और बी आर को यहाँ जोड़ देंगे, कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। मेरे भाई इधर आ जाओ, जंग के मैदान में इसको देखो, ये तो आपको बहुत चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा इसको आप करो, इसको आप करो, मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं। मेरे भाई फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है क्या, ये है खरास इफेक्ट। यहाँ है तुम्हारा रिएक्टेंट, बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब बी आर को कहाँ जोड़ेंगे, बी आर को मेरे भाई यहाँ जोड़ देंगे और H को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर H क्या हो, ज़्यादा हो कि कम हो। तो मेरे भाई H को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर H क्या हो, कम हो, और Br को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर H ज़्यादा हो। यह है तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल से काम करवा सकते हो, क्योंकि इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं ना होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल से काम सीधा करवाओ। इसमें सिंपली क्या करेंगे, हाँ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, OCH3, तो ये चल जाएगा यहाँ पर OCH3 और ये हो जाएगा H। चलो ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, H+ और OPH। मेरे भाई कहानी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा, ऐसे लिखो, ये हो जाएगा OPH और ये हो जाएगा H। यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, देखो HBr है और ROH है, इसका मतलब अल्कोहल जो है वो काम करेगा सॉल्वेंट की तरह। मेरे भाई कहानी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर H चल जाएगा और मेजर प्रोडक्ट बनवाना है तो यहाँ पर हो जाएगा OR हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाला यूज करते हैं। बातें आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये एसिड है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो H तो यहाँ पर मिल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है मेरे भाई, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर OH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तो यहाँ पर जाएगा O पर माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा OCOCH3, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर HBr भी है और अल्कोहल भी है। मेरे भाई H तो मिल जाएगा HBr से, तो H को यहाँ जोड़ दो और हम यूज करेंगे कौन सा, OR, क्योंकि बॉन्ड तो O से बनाएगा ना, लोन पेयर O से ना देगा तो O से बॉन्ड बना लिया OR। OH मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। Br यूज कर लेंगे किस में, माइनर वाले प्रोडक्ट में, ये हो जाएगा मेजर वाला हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो इसकी परसेंटेज जो होगा वो ज़्यादा होगा, मोलर परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसलिए ये बना रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर HCl भी H2O भी है। मेरे भाई बात क्लियर है, हम यहाँ पर जोड़ देंगे H को, यहाँ पर Cl भी जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनर, और OH जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेजोर। OH ही जोड़ेंगे, मेजोर बनाना है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मेरे भाई HBr है, HBr के साथ यहाँ पर पेरोक्साइड यूज नहीं किया गया है, तो हम लोग मार्कोनिकॉफ तरीके से ही काम करें मेरे भाई। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा Br और ये हो जाएगा H, ठीक है। HI है तो सिंपल, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा I और ये हो जाएगा दोस्तों H। इसमें देख लो H+H2O है, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा OH और H अपने आप आ जाएगा इस तरीके से, ये इसका हो गया, इसका और ये इसका। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो, है ना। यहाँ पर देखो HCl के साथ है तुम्हारा पेरोक्साइड। मेरे भाई खरास इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl वेसिल के साथ कुछ भी नहीं होता है, भले तुम्हारा पेरोक्साइड उसका कोई, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों Cl और यहाँ हो जाएगा H। यहाँ DCl है भाई, D जो है वो क्या, आइसोटोप्स होते हैं H के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों D और ये हो जाएगा दोस्तों Cl। ये D+D2O है मेरे भाई, तो बात बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हो जाएगा D और ये हो जाएगा दोस्तों OD।
ये HI के साथ CCl4 है, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर I ऐड कर दो और यहाँ यूज कर लो H, क्योंकि CCl4 जो होते हैं वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जो रिएक्शन से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज तो मज़ा आ गया होगा भाई साहब। तो ऐसा ही हम पढ़ाएंगे और रोज़ ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में हर रिएक्शंस को बताएंगे, इससे आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।